नमस्कार साथियों। 2 जनवरी को ही योगदान करें, क्यों और किस लिए, पूरा अपडेट हम लोग यहाँ भी लेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार टीचर न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, राज्य के सक्षमता पास नियोजित शिक्षक 1 जनवरी से विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं और उनके योगदान को लेकर अब फाइनली आज से पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर। और शिक्षक उपाध्यायों की स्थिति में है कि क्या उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1 जनवरी को ज्वाइन करें या 2 से लेकर 7 जनवरी के बीच में विभागीय निर्देश का अनुपालन करते हुए योगदान सुनिश्चित करें। तो आइए हम आपको क्लियर रूप से और थोड़ा विस्तार रूप से बताते हैं कि 2 तारीख को ज्वाइन करना लाभकारी है, 1 तारीख के बनिस्पत मूल वेतन संरक्षण। अभी तत्काल एनपीएस अगर 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीने का एनपीएस मिल जाएगा, ये इतना तय है। तो यहाँ एक फ़ायदा है 1 जनवरी को ज्वाइन करने पर, लेकिन जीवन भर वेतन में कमी रह जाइएगा ये 1 तारीख को अगर ज्वाइन करते हैं तब। 2 तारीख को ज्वाइन करने पर क्या कुछ हम लोग को मिलने जा रहा है, आप उदाहरण से समझिए। हम सभी को ज्ञात है कि विशिष्ट शिक्षकों के रूप में योगदान के लिए नियोजित शिक्षक अब 1 जनवरी या 2 से 7 जनवरी के बीच में उपाथों में हैं कि ज्वाइन करें या योगदान करें। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि 31 दिसंबर तक नियोजित शिक्षक हम लोग हैं और पुराने मूल वेतन पर कार्य करते रहेंगे। 1 जनवरी को अगर योगदान हम करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी से ही हो जाएंगे, मतलब अब हम नियोजित नहीं रहेंगे। एक तिथि पर 2 पद धारण नहीं कर सकते हैं। अब यदि वेतन संरक्षण की बात करें तो आपको उसी वेतन का संरक्षण मिलेगा जो पद पर आने से पूर्व आपको मिल रहा था। 1 जनवरी को हम नियोजित शिक्षक चूँकि नहीं रहेंगे, हम विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और उसी दिन से हम लोग का वेतन संरचना जो है विशिष्ट नियमावली लागू हो जाएगा। और उससे पहले 31 दिसंबर तक का जो मूल वेतन था उसी का संरक्षण देकर 1 जनवरी को सरकार हमें विशिष्ट बना देगी। सनद रहे कि 1 जनवरी को नियोजित शिक्षक हम नहीं हैं, तो फिर मूल वेतन में उस तिथि का मूल वृद्धि लेने के लिए हम अधिकृत नहीं हो सकते हैं। जब न्यायालय में भी हम जाएंगे तो यहाँ पर यह इस तथ्य से हार जाएंगे, जब पद नहीं तो वेतन वृद्धि कैसे। सवाल यह बड़ा अच्छा है। और जब बढ़ा हुआ मूल वेतन आपको 1 भी दिन का मिला नहीं तो फिर बढ़ा हुआ मूल वेतन पर वेतन संरक्षण कैसे ले लीजिएगा। दूसरी बात है कि जब तक आप योगदान नहीं करते तब तक हम नियोजित ही हैं। यह बात अकाट सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जबरन आपको विशिष्ट शिक्षक नहीं बना सकता है। तो जबरन आपको 1 जनवरी से विशिष्ट नहीं बनाया जा रहा है, बगैर योगदान के लिए विभागीय स्तर पर निर्देश दिए गए हैं। योगदान कर लीजिएगा, उस दिन से ही विशिष्ट हो जाइएगा। तो अब अगली वेतन वृद्धि की बात करें तो कुछ साथी बड़ा बढ़िया तर्क दे रहे हैं कि 1 जनवरी को योगदान करने पर जुलाई में वेतन वृद्धि मिल जाएगी। भैया, बगैर 1 साल नए पद पर सेवा दिए वेतन वृद्धि नहीं तो सरकार कैसे देगी। पूर्व में सरकार वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 1 साल की सेवा की बात कही है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि बगैर 1 साल पूरी होने पर ही आपको वेतन वृद्धि मिलेगा। जुलाई में लटका सकती है, अभी बीपीएससी वाले को नहीं दिया गया है। खैर, हम लोग वार्षिक वेतन वृद्धि के चक्कर में नहीं पड़े, पहले मूल वेतन संरक्षण कर ले। 1 जनवरी को मूल वेतन नियोजित के रूप में बढ़ा हुआ ले ले और कम से कम 1 दिन का भी बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त होने पर वेतन संरक्षण तो मिल ही जाएगा। या माननीय न्यायालय में हम जाते हैं तो वहाँ भी पुरजोर रूप से हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे। तो कुल मिलाकर 2 तारीख को योगदान करना मेरे समझ से बेहतर है। बाद बाकी हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं कि आप योगदान, चूँकि आप भी विद्वान शिक्षक साथी हैं और आप योगदान कब करते हैं ये आपके सभी पर हम छोड़ रहे हैं। केवल एक एनपीएस की बात कर ले तो एनपीएस
अगर 1 तारीख को ज्वाइन करेंगे तो जनवरी से मिलेगा, लेकिन वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल इतना ही। अपडेट जैसे ही आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अंत में अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक न्यूज अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।